फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी आज पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उस पर शदीद परेशान है। इस सिलसिला में हमने मुख्तलिफ पाकिस्तानियों से बात की। पाकिस्तान प्रेस क्लब के सदर साहबजादा अतीक और मान हमारे साथ मौजूद हैं। तो साहबजादा साहब, आज पाकिस्तान के अंदर हज़ारा कम्युनिटी के अफराद 3 दिन से शोधा के जनाजे लेकर कोयटा के अंदर मौजूद हैं और दूसरी तरफ शेखुल इस्लाम ने लॉन्ग मार्च निकाला हुआ है। अल्ताफ़ हुसैन साहब भी कुछ कह रहे हैं, इंडिया की तरफ से हमले हो रहे हैं और कराची के अंदर टारगेट किलिंग है, स्वात में तबलीगी मरकज़ पर हमला। तो क्या कहना चाहेंगे जी, एकदम क्या अजीबोगरीब सी सूरत हाल पाकिस्तान में बन गई? देखिए जी, जैसा कि सूरत हाल आपके सामने वाज़ा है कि मुल्क को अनारकी और इंतशार की तरफ बाकायदा मनसूबाबंदी के ज़रिए लेके जाया जा रहा है। और पाकिस्तान में जब भी कोई बम धमाका होता है, खुदकुश धमाका होता है, हाँ वो किसी इमाम बारगाह में होता है, किसी मस्जिद में होता है, कहीं भी होता है, वहाँ पे पाकिस्तानी और मुसलमान फौत होते हैं। ये जो हमारे मीडिया और हमारे कुछ दानश्वरों की तरफ से हमेशा ये वावेला किया जाता है कि वहाँ जी हज़ारा के वहाँ पे शिया या वहाँ पे सुन्नी शहीद हो गए, ये सिर्फ मुल्क को तफरकाबाजी और तकसीम करने की साजिश है। पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी भी खुदकुश धमाके में या किसी भी टारगेट किलिंग में कोई मरता है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी और मुसलमान होता है। और हमारे जो दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि हम लोग तकसीम हो, हमारी वहदत पारा पारा हो, ताकि हम लोग मुख्तलिफ ग्रोहों में बांट के इस कमज़ोर मुल्क को मज़ीद कमज़ोर करने का बायस बने। जहाँ तक हुकूमत की बात है, पहले दिन से लेके आज तक हुकूमत को मुल्क और इसके अवाम से कुछ भी नहीं है। तमाम लोग अपने पैसे इकट्ठा करने के चक्कर में, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में है। और जहाँ पे बात है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की, ये तो आप बिल्कुल खुला और वाज़ा सबूत है कि वो किसी और के झंडे पे आए हैं और उनका काम यही है कि ये जो जमहूरियत घसी पटी किसी भी तरीके से 5 साल चल गई है, ये क्यों चल गई है और आइंदा के लिए इलेक्शन का बोरिया बिस्तर गोल किया जाए। पहले वो कुछ कह रहे थे, कल उन्होंने जैसे कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का वाहिद और पहला इलेक्शन कमीशन है कि जिसके ऊपर तमाम इत्तेहादी जमातें, सियासी जमातें, अपोजिशन तमाम उस पर मुतफिक है और फ़खरुद्दीन जो हैं उनके ऊपर उनकी दयानत पे तमाम लोग मुतफिक हैं। और उन्होंने कल यही कह दिया जी कि उसको तहलील किया जाए। असल में उनका मकसद ये है, जो उनके पीछे हैं, उनके सरपरस्त हैं, कि मुल्क में अनारकी और इंतशार इस हद तक बढ़ जाए कि गैर जमहूरी कुव्वतें आके मुल्क की बागडोर संभालें। सरपरस्तों से क्या आपकी मुराद? कोई अंदरूनी या बैरूनी सरपरस्त? देखिए जी, उनके जिस तरह के तल्लुकात है, उनके अंदरूनी बैरूनी हर जगह पे उनके सरपरस्त हैं। हम फ्रांस में रहते हैं, हमें पता है कि यूरोप के और मगरब के कुछ ममालक जो हैं किस तरह उनकी सरपरस्ती करते हैं। और यूरोप की कुछ ममालक ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि ये हमारे मुल्क में एंटर ना हो, हालांकि उनके पास कैनेडियन नेशनलिटी है। सिर्फ इसलिए उनको पता है कि ये लोग जो हैं, इनका जो एजेंडा है ना वो कुरान है ना वो सुन्नत है, ये शख्सियत परस्ती है। और यूरोप के जो ममालक हैं ये सबसे ज़्यादा खौफज़दा शख्सियत परस्ती से होते हैं। लेकिन ये आपकी बात में तजाद नहीं पाया जाता? एक तरफ कनेडियन है, वो भी मगरबी वेस्टर्न कल्चर, और दूसरे जो जिन ममालक ने पाबंदी लगाई वो आपस में कल्चर मजहब उनका तो एक ही। देखिए जी, आगे उसके बाद हारे के अपने अपने मफादात होते हैं। यही देख लें आप, जैसे लीबिया में हुआ, जैसे इराक में हुआ। इराक में यही लोग थे, अमेरिका इराक पे हमला कर रहा था, फ्रांस जो है उसकी मुखालफत कर रहा था। जिस मुल्क के भी जहाँ पे मफादात हैं वो अपने मफादात देखते हैं कि हमें इसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है। फ्रांस वालों ने अगर पाबंदी लगाई है तो ये बेहतर समझते हैं क्यों लगाई है। कनाडा वालों ने अगर नेशनैलिटी दी है तो वो बेहतर समझते हैं क्यों कनाडा है। हमें तो अपने मुल्क से है कि आज हमारे मुल्क में एक शख्स कई साल बाहर रहने के बाद वापिस आते ही पूरे मुल्क को अनारकी और बेचैनी और इंतशार में उन्होंने पूरे मुल्क को डाल दिया और अभी तक वो अपना कोई वादा झंडा सामने पेश नहीं कर सके। शुक्रिया।